everyone, welcome to this video. This video is about MBA after BSc. Yes, you heard correct. MBA क्या आप BSc के बाद कर सकते हो? क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं? Actually, one of my friend is preparing for MBA. BSc के बाद में ऑफ कोर्स BSc के साथ साथ ही वो कैट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करी है. क्या एग्ज़ाम होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या एक्चुअली तुम लोगों ने ही पूछा था मुझसे कमेंट्स में कि दी BSc के बाद क्या और स्कोप्स हो सकते हैं. देखो जनरली तो यही होता है कि हम BSc करते हैं देन मास्टर्स के लिए जाते हैं. आपने अपनी BSc किसी भी फील्ड में की है, zoology हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायो के किसी फील्ड में या केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स से किसी भी फील्ड में आपने BSc की है, देन सेकंड ऑप्शन आप यही सोचते हो कि उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए आप मास्टर्स करते हो. बट आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस सब्जेक्ट में एंड आपने जो भी बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट पढ़ा है उससे ज़्यादा आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखना चाहते हो, आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं पसंद आ रहे हैं एंड देन यू आर लुकिंग फॉर MBA. ऑफ कोर्स इसके बाद ही तुम MBA के लिए देखा एंड तुमने काफ़ी सुना भी होगा कि MBA में अच्छी पैकेज लग जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है. तो ये पॉइंट तो ठीक भी है बट ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैटर करता है तुम्हारे पोटेंशियल पे. इफ़ यू रियली तुम्हारा इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, तुम्हें पब्लिक डीलिंग आती है, तुम्हें कॉर्पोरेट रिलेशंस में जाना है, तुम अपने कॉलेज में जो भी काम करते हो अपने मार्केटिंग से रिलेटेड, अपने किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड, वहाँ से तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड अब तुम फैसिनेट हो कि तुम्हें वहाँ से अब जाना है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज़ की तरफ. ऑफ कोर्स MBA एक तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है. जैसे तुम्हारा मास्टर्स करते हो तुम मास्टर्स इन MSc, मास्टर्स इन साइंस, वैसे ही तुम्हारा ये MBA है जो कि आपका मैनेजमेंट में मास्टर्स हो जाएगा. सो MSc में तुम्हें सेम सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो तुमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे 3 साल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री. वही चीज़ें आप MSc में मास्टर्स में पढ़ोगे, उसमें और इन डिटेल अपना एक्सपीरियंस लोगे. बट MBA में आप MBA की तरफ अगर जाते हो तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा. सब कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाएगा. आपको बिज़नेस के आइडियाज़ वहाँ पे, बिज़नेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, थोड़ी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. बट आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको MBA किस में करना है. ओके, सो आप MBA किस किस फील्ड में कर सकते हो. MBA के जो टॉप स्पेशलाइजेशन है जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग है, वो फाइनेंस हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज. एंड आप बेसिकली अगर BSc कोर्सेज से हो एंड मेनली मेडिकल कोर्सेज से हो तो आपका एग्रीकल्चर से हो तो आप MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो. हेल्थ केयर सेंटर भी कर सकते हो. तो वहाँ पे हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में जितनी भी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना एंड उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एवरीथिंग आपको मैनेज करना होगा. एंड या फिर आपका कोई भी प्राइवेट सेटअप है या फिर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है, इसलिए आप MBA की तरफ जाना चाहते हो, तो ये भी बहुत अच्छा प्लान है. तो ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप MBA अपना परस्यू कर सकते हो एंड अपने इंटरेस्ट को, आपका जो मैनेजमेंट वाला जो अंदर आपके है कि मैनेजमेंट में मुझे जाना है, अपना बिजनेस करना है, अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उस फील्ड में आपको MBA डेफिनेटली हेल्प करेगा रैदर देन वो साइंस के थ्योरेटिकल कोर्सेज. समथिंग आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे चीज़ों को बहुत ज़्यादा कि कैसे चीज़ें एक्चुअली में काम करती हैं, कैसे मैनेजमेंट पूरा करता है, कैसे पूरी मार्केट बिजनेस चल रही होती है. ऑफकोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसी में भी लिमिटेड नहीं होती हैं, ना ही किसी में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा. सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली आपको कोई तभी हायर करेगा जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी. सो इफ़ यू थिंक कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मेरी क्वालिटीज़ ये हैं एंड मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है एंड कुछ मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे मुझे सीखने को मिलेगा. सो या आप कैट का एग्ज़ाम देख के MBA कोर्सेज़ में आप एनरोल करा सकते हो. एंड ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन गुड यूनिवर्सिटीज़. MBA के लिए यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. आप अगर हेल्थ या फिर किसी भी आप इन सारी फील्ड में से जाना चाहते हो तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिले, यही आपको ट्राई करना है एंड इसके लिए आपको कैट में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा. सो अब प्रिपेयर कैसे करना है कैट के एग्ज़ाम के लिए. बेसिकली जो मेरी फ्रेंड प्रिपेयर कर रही है उसके थ्रू ही मुझे ये पता लगा एंड इसलिए ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि या अगर आपका इंटरेस्ट है तो अच्छा फील्ड है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ज़रूर इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो. एंड कैट के एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो प्रीवियस ईयर के लिए आई विल रिकमेंड यू वन बुक जो कि वो भी पर्सनली यूज़ कर रही है, दिस ओसवाल बुक्स फॉर कैट 24 ईयर्स. इसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, प्लस आपको अपने प्रैक्टिस के लिए सैम्पल बुक. तो ये सैम्पल बुक है ओसवाल बुक्स की. कैट के लिए मॉक टेस्ट, सैम्पल क्वेश्चंस, पेपर्स आपको मिल जाएंगे.
सो वंस यू डिसाइडेड कि आपको MBA मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है, सो आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि क्या क्या सिलेबस आपको करके जाना है। तो इंग्लिश आती है इसमें, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एप्टीट्यूड। आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैथ्स वाला पोर्शन है, HCF, LCM, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी इसके लिए। ये मैथमेटिक्स का ज़्यादा पोर्शन है इसमें, आप देख लो। प्लस यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या पैटर्न है इस बुक में दिया हुआ है। एंड ये आपकी पास्ट ईयर है, लाइक 24 ईयर्स के आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो कैसे क्या पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम। आप साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इसके पहले आप कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से। सो यू शुड एटलीस्ट नो कि किस टाइप के क्वेश्चन, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पास्ट ईयर में, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस क्वेश्चन पेपर 21 का एग्जाम है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करके जानी होती है, मॉक टेस्ट। यहाँ पे 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उस वाल बुक्स है, ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वो आपका, तो आपको सेम एनवायरनमेंट में बैठकर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। सो यहाँ से आप सैम्पल पेपर कर सकते हो। इन दोनों का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अब और चीज़ें कहाँ से पढ़ें, लाइक PW का भी MBA वाला आपका चैनल आ गया है, एंड वहाँ पे भी इसकी प्रिपरेशन हो रही है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि सब सोचने से नहीं होता है कि हाँ, क्योंकि आप बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में जाना चाह रहे हो। आपने BSc में जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो ऑफकोर्स वहाँ नहीं आने वाले हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन अपनी इसी लेवल से स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से, कि अगर आपका इंटरेस्ट सच में नहीं आ रहा है इन सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, एंड यू वांट टू बी इन मैनेजमेंट, स्टार्टअप वाले चीज़ में जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, तो आपको यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। सो ये था एक, ये भी स्कोप है, क्योंकि हम इसके बियॉन्ड जा ही नहीं पाते हैं, नीट, JEE, CA एंड इन सब चीज़ों के बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पाते हैं। एंड BSc करके भी ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मिनिमम आपको ये भी चीज़ क्राइटेरिया है कि आपके BSc में मिनिमम 55% होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। नॉट ओनली BSc, आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में हो, आप आर्ट्स के किसी कोर्स में आपने ग्रेजुएशन की है, साइंस के किसी कॉमर्स के कोर्स में, आप इन सभी के बाद MBA कर सकते हो। सो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अगर इफ़ यू रियली पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, ठीक है, मैनेजमेंट में, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस एग्ज़ाम। एंड आई होप कि आपको सक्सेस मिले एंड बहुत अच्छे स्टार्टअप के साथ, बिजनेस आइडिया के साथ आप आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।